आज आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 10वीं का। आप देख पा रहे हैं बहुत से बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हिंदी का बनाइए, इंग्लिश का बना दिया, हिंदी का क्यों नहीं बना रहे हैं। तो लीजिए आज आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है 2024 मार्च में जो होने हैं, फरवरी में भी हो सकते हैं लास्ट वीक में सीबीएसई की तरह ही। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। प्री बोर्ड में भी इसी तरह का पेपर आएगा, तो ये 80 मार्क्स का रहने वाला है, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपने ध्यान से पढ़ लेनी है, बिल्कुल वीडियो को रोक कर देख लें, ध्यान से पढ़ें। पहले प्रश्न पत्र के बारे में सारी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़नी होती हैं, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं ग्रामर आ रही है आपकी 14 नंबर की, ठीक है। तो ये द्विगु समास के बारे में, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। और मुहावरे आ रहे हैं, श्लेष अलंकार है ना, दोहा और छंद की परिभाषा, इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके आने वाले हैं। 14 नंबर के हैं ये, ठीक है। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध आ रहा है 5 नंबर का। इनमें 5 नंबर का निबंध है और 5 नंबर का ये आपका प्रश्न पत्र दिया गया है। देख रहे हैं ना आप, ये प्रश्न पत्र में अब आपको मालूम है कि एक आरंभ और अंत की औपचारिकताएं करनी है और 3 नंबर की विषय वस्तु रहेगी और एक आपका भाषा देखा जाएगा। तो 1, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसी तरह से आपका जो ये निबंध है उसमें भी आपने देखना है, भूमिका बनानी है, विस्तार और निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखना है, 3 नंबर इस चीज़ के हैं, और निष्कर्ष भी देना है, 1 नंबर निष्कर्ष का है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर काव्य खंड क्षितिज भाग 2 में है ना, यहाँ पर ये 6 अंक का दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद ये जो आधारित प्रश्न दिए गए हैं इसी पुस्तक में से, ये आप देख पा रहे हैं प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर का ये आ रहा है। छठा प्रश्न काव्य सौंदर्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का ये है और 5 का ये पूछा गया है और 6 का ये, 6 और 5 11, 12 13 14 और 6 नंबर का ये 7वां प्रश्न आ रहा है जो आपका 3-3 नंबर के हैं ये, जिसमें आप देख पा रहे हैं सूरदास के पदों के आधार पर योग साधना के प्रति गोपियों का स्पष्ट करें, 3 नंबर का ये है। और आत्मकथा कविता का मूल भाव 3 नंबर का ये। तो इस तरह से 20 नंबर का आपका ये रहेगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की क्षितिज भाग 2 में यदि हम चलेंगे तो 8वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग मास्टर ने, ठीक है, यहाँ पर मंजोला, और इस तरह से प्रश्न पढ़ते रहिए, मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ सूंघ कर, ठीक है। और ये रसोई को, और यहाँ पर डुमराव, ठीक है। और इस तरह से आपने ये जवाब सारे देने हैं। आसान है पेपर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों घबरा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ इतने कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हो गया। कुछ नहीं है, हिंदी का पेपर बहुत आसान है। गद्यांश पर ये देखिए 5 नंबर का ये आ रहा है गद्यांश, ठीक है। लेखक का नाम क्या है यहाँ पर, तो राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत में से यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों के जवाब देने हैं। 5 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। और आधा आधा नंबर का लेखक का नाम और पाठ का नाम हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए 5 नंबर का आ रहा है, जीवन परिचय देना 1 नंबर का। उसके बाद रचनाएं 1 नंबर की देनी है और 1.5 नंबर का उनकी साहित्यिक विशेषताएं बताएंगे आप, ठीक है, स्वयं प्रकाश या मनु भंडारी का। और उसके बाद 1.5 नंबर भाषा शैली का है। ये 4 जो है इसमें शामिल करने हैं, तभी 5 नंबर मिलेंगे आपको। 11वां प्रश्न देखिए कि हालदार साहब की आदत से मजबूत आंखों ने क्या देखा, 2 नंबर का प्रश्न है ये। इसी तरह से दूसरा भी 2 नंबर का, 2-2 नंबर के भी प्रश्न हैं यहाँ पर। कृतिका भाग 2 में देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। कितने करने हैं? 2 करने हैं आपने, इसमें से 3 आ रहे हैं लेकिन करने 2 हैं, 6 नंबर के हैं ये, ठीक है। माता का अंचल बाई विजय कुमार टालिए, इस तरह से, ठीक है। उत्तर भी मैं बता सकता हूँ आप कहेंगे तो। उसके बाद नैतिक शिक्षा आपकी आ रही है 4 नंबर का, तो यही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद ख में 3 नंबर का आ रहा है ये, और ग में भी जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो अलग अलग से आपने इसको करते हुए 1.5 नंबर का आत्मकथा का नाम, ठीक है, और उसके बाद 1.5 नंबर का ही जो इसमें रखा जाता है, ये 2 भागों में बांटते हुए। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है पेपर आपका आएगा। आपने क्या देखना होता है कि सर बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट करके, सर यही आएगा? भाई यही कैसे आएगा, ये तो नमूना प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। आपके प्रश्न भी नमूने जैसे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करते कि यही आएगा, यही आएगा, यही आना होता तो मैं इस पर वीडियो थोड़ी बना रहा होता।
ये आपने क्या देखना है कि प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल क्या आएगा, एग्जामिनर का स्टैंडर्ड क्या है जब वो 10वीं का पेपर बनाएगा। बिल्कुल इन प्रश्नों के मुताबिक आप देखिए कि अगले प्रश्न किस तरह के हो सकते हैं, इनके अलावा आएंगे, हो सकता है इन्हीं में से कुछ रिपीट हो जाए, बट ये मैं नहीं कह सकता कि यही आएगा, क्योंकि यही नहीं है, ये सैंपल है बेटा, सैंपल है। तो शुभकामनाएं सभी बच्चों को, कोई बात नहीं, 10वीं के बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, बड़े नहीं हो, 11वीं बड़े हो जाते हैं बच्चे, 10वीं के बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं। मैं आपके साथ हूँ विजय कुमार, ठीक है। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर प्री बोर्ड एंड एनुअल एग्जाम 10th क्लास।